हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज का ये वीडियो क्लास 12th मैथ वाले स्टूडेंटों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर हम वेक्टर जो आपका चैप्टर है बच्चों सदिश, उसका वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं। एक ही वीडियो के अंदर बच्चों हम वेक्टर चैप्टर को समाप्त कर देंगे। सारे के सारे बच्चों क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है। यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को कर लेते हो तो यहीं से बच्चों एग्जाम में 100% क्वेश्चन लड़ेगा। एक भी क्वेश्चन बच्चों बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों ना हो। दोनों ही मीडियम के अंदर हम क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। तो बच्चों वीडियो काफी शानदार होने वाला है, तो वीडियो को आप पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पहली बार विजिट किए हो तो आपको सिर्फ सूचना के रूप में बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। इससे पहले बच्चों हमने और जो आपके वन शॉट है चैप्टरों के वो समाप्त कर दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का हम वीडियो। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आ चुका है। लिखा हुआ है सदिश ए वेक्टर आपको दिया हुआ है कि अनुदिश आपको मात्रक सदिश ज्ञात करना है। बात की जाए बच्चों इंग्लिश में, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a इक्वल टू आई के प्लस जे के प्लस में 2k। यानी कि आपको अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है, आपको यूनिट वेक्टर बच्चों निकाल के बताना है। देखिए आप यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, देख लीजिए। मान लीजिए कोई आपका सदिश ए वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर जो होगा बच्चों मैं आप सभी को बता दूं, यूनिट वेक्टर कह दो, हिंदी में बच्चों इसको कहते हैं अनुदिश मात्रक सदिश इसको कहा जाता है। राइट, अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनता है ए कैप। इसका फॉर्मूला होता है ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, यानी कि परिमाण ए वेक्टर। ये बच्चों इसका फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि आपको इसका परिमाण निकालना है बस। तो देखिए आप क्वेश्चन को स्टार्ट बच्चों कैसे करोगे। ये तो बच्चों रफ का काम है जो मैंने आपको समझाया कि आपको कैसे फॉर्मूले बनाने हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर सॉल्यूशन फर्स्ट का। ठीक है, तो आप लिखोगे सबसे पहले गिवन डाटा। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो गिवन डाटा लिखेंगे, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो लिखेंगे दिया गया है। दोनों ही लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को समझते हुए चलिए। तो आपको ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 2ik प्लस में jk प्लस का 3kk। अब आपको लिखना है, आपको निकालना है यूनिट वेक्टर, आपको बच्चों निकालना है। तो यानी कि ए कैप आपको निकालना है, तो ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, आपको लिखना है वी नाउ डेट, यानी कि हम बच्चों फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं कि ए कैप जो होगा वो ए वेक्टर अपॉन में मोड कह दो या परिमाण कह दो बच्चों। ठीक है, इसके इक्वल टू होता है। तो आपको बच्चों ना इसका परिमाण निकालना होगा ए वेक्टर का। तो देखिए परिमाण आप कैसे निकालोगे, तो परिमाण बच्चों बिल्कुल आसान है निकालना। आपको ए वेक्टर के यहाँ दोनों तरफ क्या लगाना है, ये सिंबल लगाना है। इसका मतलब होता है बच्चों मैग्नीट्यूड, यानी कि हम परिमाण निकाल रहे हैं ए वेक्टर का। तो फिर आपको फॉर्मूला क्या करना है, रूट करना है। रूट के अंदर 2 का स्क्वायर बच्चों, जे कैप के साथ यहाँ बच्चों 1 लगा हुआ है तो 1 का स्क्वायर, के कैप के साथ कितना लगा हुआ है 3 का स्क्वायर करना है। फिर आगे रूट 2 का स्क्वायर बच्चों होता है 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9। आगे देखिएगा 9 और 1 आपका हो जाएगा 10, 10 में आप ऐड करोगे 4 को तो ये आपका आ जाएगा भाई 14। ये आ गया मैग्नीट्यूड ए बच्चों। अब देखिए आपको सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है। ए कैप बराबर ए वेक्टर कितना है आपका भाई 2ik प्लस में jk प्लस में 3kk अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड कितना आया रूट के अंदर 14। अब आपको इसको अलग अलग डिवाइड करना है। 2 अपॉन में रूट 14 आई कैप, यहाँ जे कैप अपॉन में रूट 14 प्लस 3 बटा में 14 और बच्चों के कैप। ये आपका आ जाएगा यूनिट वेक्टर, यानी कि इकाई सदिश निकलकर बच्चों आ जाएगा। ऐसे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को करना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कह रहा है कि दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस में 4k कैप और
-4i प्लस में 6j माइनस का 8k क्या है भाई, संरेख है। यानी कि बात की जाए इंग्लिश में, सो डेट दी वेक्टर्स 2i माइनस का 3j प्लस 4k एंड माइनस का 4i प्लस में 6j माइनस का 8k आर कोलिनर। कोलिनर आपको बच्चों इनको सिद्ध करना है, इन दोनों वेक्टर को। देखो कोलिनर सिद्ध करने का बच्चों बिल्कुल सा सिंपल तरीका है संरेख सिद्ध करने का। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, यहां पर आपको डालना है सॉल्यूशन सेकंड। गिवन डाटा लिख लीजिए सबसे पहले क्या क्या आपको दिया हुआ है। आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, लिखिए ए वेक्टर का वैल्यू कितना है, 2i माइनस का 3j प्लस का 4k। बी वेक्टर आपका दिया हुआ है माइनस का 4i प्लस में 6j माइनस का 8k। देखिए दो सदिशों के कोलिनर होने की कंडीशन है, संरेख होने की बच्चों कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन क्या है, कोलिनर होने की यानी कि संरेख होने की, राइट। देखिए कंडीशन है कि जो आपका बी वेक्टर होगा वो लेमडा टाइम्स ए वेक्टर आपका आना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो आपके दोनों जो वेक्टर्स है वो कोलिनर यानी कि सदिश जो वेक्टर है आपके वो कहलाएंगे आपके संरेख। तो देखिए आपको इस कंडीशन को फॉलो करवाना है। यदि कंडीशन फॉलो हो जाती है तो आपके दोनों सदिश हो जाएंगे भाई कोलिनर, याद रहे। देखिए बी वेक्टर का वैल्यू कितना है बच्चों, ध्यान दीजिए। बी वेक्टर है आपका माइनस का 4i प्लस का 6j माइनस का 8k, राइट। अब देखिए आपको यहां पर ए वेक्टर बच्चों बनाना है, तो ऊपर आप ए वेक्टर को ध्यान से देखिए, यहां 2i माइनस का 3j प्लस का 4k है। यदि आप यहां पर भी ऐसा बना पाते हो तो आप इसको संरेख साबित कर दोगे, ठीक है। तो बनाइए, देखो यहां पर प्लस का 2i पे, यहां कितना है माइनस का 4i, यहां माइनस का 3j पे, यहां प्लस का 6j पे, यहां प्लस का 4k पे, यहां माइनस का 8k पे। इसका मतलब बच्चों कहीं ना कहीं यहां से यदि हम माइनस का 2 कॉमन ले ले तो हमारा ए वेक्टर बिल्कुल बन जाएगा। देखिए लीजिए, तो बी वेक्टर इक्वल टू माइनस का आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ प्लस का 2i, यहां हो जाएगा माइनस का 3j, यहां हो जाएगा प्लस का 4k। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सभी की दिमाग की बत्ती यहां जलनी चाहिए, राइट। ये आपका ए वेक्टर है, देख ले सकते हो आप, यहां पर भी आपका ए वेक्टर बन गया, तो माइनस का 2 वेक्टर हो गया। ये आपका क्या है भाई, लेमड़ा है। लेमड़ा का वैल्यू क्या है यहाँ पर, यहां लिख दो, यहां लेमड़ा इक्वल टू कितना है आपका माइनस का 2 है। तो आप कह सकते हो बी वेक्टर ए वेक्टर क्या है, दोनों आपके संरेख है, एक ही दिशा में क्या है चल रहे हैं, राइट। ये आपका हो जाएगा भाई संरेख वाली कंडीशन, और ये आपने क्या कर दी, प्रूव कर दी है। तो ऐसे बच्चों इस सवाल को आपको करना था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, आपसे पूछ रहा है सदिश i प्लस 2j प्लस 3k का दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर i प्लस 2j प्लस में 3k, यानी कि आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, आपको दिक् कोसाइन निकालने हैं। पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि दिक् कोसाइन होते क्या है, तभी तो आप निकाल पाओगे ना दिक् कोसाइन। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं दिक् कोसाइन होंगे क्या। तो आपको लिखना है सॉल्यूशन 3 में। बच्चों ये रफ कार्य है, ये रफ मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। देखो दिक् कोसाइन होते हैं आपके L M N होते हैं। देखो आप दिक् कोसाइन तभी निकाल पाओगे जब आपको दिक् अनुपात पता होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, दिक् अनुपात बच्चों आपको पता होने चाहिए। दिक् अनुपात, दिक् अनुपात होते हैं आपके A B और आपके C। यदि आपको दिक् अनुपात पता है तो आप L M N यानी कि दिक् कोसाइन या डायरेक्शन कोसाइन आराम से बच्चों आप निकाल सकते हो। ये बच्चों आपके दिक् अनुपात को कहते हैं इंग्लिश में डायरेक्शन रेशो। क्या कहेंगे, डायरेक्शन रेशो दिया हो तो आप इजीली डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूलाज क्या होते हैं, L इक्वल टू होता है A अपॉन में रूट का A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर, और M की बात की जाए तो M इक्वल टू होता है B अपॉन में रूट में A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर, और जो N इक्वल टू होता है C अपॉन में रूट A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। ये बच्चों आपके क्या होते हैं, दिक् कोसाइन के फॉर्मूले होते हैं।
यानी कि आपको सबसे पहले निकालना होगा ए, बी और सी, यानी कि दिक् अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशो बच्चों आपको पता करने होंगे, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। अब देखिए आपको डायरेक्शन रेशो कैसे मिलेंगे। जो ये आपको वेक्टर दिया हुआ है ना, यहाँ बच्चों ए छिपा हुआ है, यहाँ बी छिपा हुआ है, यहाँ आपका सी छिपा हुआ है। यदि यहाँ क्या बात की जाए, ए का मान कितना है 1 है, बी का मान कितना है 2 है और सी का मान क्या है 3 है। ये क्या आ गया आपके डायरेक्शन रेशो बच्चों आ जाएंगे और हमारा सवाल भी आराम से बन जाएगा। ध्यान दीजिए, तो हमें दिया हुआ है, आपको लिखना है गिवन डाटा। क्या डाटा हमें दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है ए वेक्टर। तो ए वेक्टर कितना है भाई, आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, यानी कि आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, ए वेक्टर दिया हुआ है। यहां बच्चों आपको डायरेक्शन रेशो पता है, यानी कि हमें दिक् अनुपात पता है, दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात कितना है भाई, ए का मान तो है 1, बी का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3 है। अब आपको निकालना है डायरेक्शन, क्या निकालना है बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना है। तो यहां पर लिखना है आपको डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि आपको निकालना है दिक् कोसाइन आपको निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम एल का वैल्यू निकाल लेते हैं। एल का वैल्यू लिख लेगा ए अपॉन में रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर। ए का मान कितना है 1 है, अपॉन रूट के अंदर आपको ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर बी कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, सी कितना है आपका 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 9, 1 अपॉन में। देखिए ध्यान से 1 और 9 यानी 9 आपको 10, ये आपका 4 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 14 बच्चों आपका हो जाएगा। ये एल का वैल्यू निकल गया। अब आपको किसका निकालना है एम का, तो फॉर्मूला बनेगा बी अपॉन में रूट के अंदर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर। बच्चों अब यहाँ आपको मान निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो सिर्फ आपको वी का वैल्यू रखना है। वी का वैल्यू कितना है 2 है, अपॉन में 14, ये आपका एम आ जाएगा। एन निकालोगे तो सी अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना है 3 और इसका वैल्यू कितना है रूट 14। ये आपके क्या आ जाएंगे भाई, डायरेक्शन कोसाइन निकल कर बच्चों आ जाएंगे। तो आपको नीचे लिख देना है अतः दिक् कोसाइन। हिंदी मीडियम के बच्चे ऐसे लिखेंगे और जो आपके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन आपके हो जाएंगे 1/√14, 2/√14 और 3/√14। ये बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, आपसे पूछ रहा है सदिश ए वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस 3j के प्लस के कैप का सदिश बी वेक्टर इक्वल टू 7i कैप माइनस का j कैप प्लस 8k कैप पर प्रक्षेप आपको ज्ञात करना है। यानी कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i के प्लस में 3j के प्लस 7k कैप ऑन द वेक्टर 7i कैप माइनस का j के प्लस में 8k कैप। प्रक्षेप बच्चों यानी कि प्रोजेक्शन ज्ञात करने का बच्चों सिंपल सा तरीका है, ज्यादा हार्ड तरीका नहीं है और एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स का, इसीलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो देखो आपको सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। गिवन डाटा, क्या क्या डाटा दिया हुआ है पहले आप उसको कलेक्ट भाई कर लो, जिससे कि सवाल को बनाने में क्या हो आसानी हो जाए। तो ये आपका ए वेक्टर है और भैया ये आपका क्या है बी वेक्टर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां पर ना थोड़ी सी गड़बड़ी होती है। गड़बड़ी ये होती है किसका किस पे प्रक्षेप निकालना है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना है, यानी कि इसका बच्चों इस पर देखना है और जिस पर देखते हैं ना उसका बच्चों सूत्र बदल जाता है। क्या बदल जाता है, सूत्र बदल जाता है। देखिए प्रक्षेप निकालने का फॉर्मूला मैं आप सभी को बता दूं। प्रक्षेप निकालने का यानी कि बच्चों प्रोजेक्शन निकालने का जो सूत्र है वो क्या होगा, वो आपका इक्वल टू होगा, देखो ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर,
ये तो इक्वल है, चाहे आप किसी का भी किसी के ऊपर प्रक्षेप निकालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है बच्चों बटे में, कि बटे में आप किसका मैग्नीट्यूड लोगे, वो इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से पढ़िए, सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, यानी कि ए का बी पर देखना है, ए का बी पर देखना है। जिस पर देखना होता है बच्चों उसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है बटे में। ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रक्षेप निकालते समय आप ध्यान में रख लीजिएगा। यहां बी पर निकाल रहे हैं हम ए का, और जिस पर निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड आएगा बटे में। बस सिंपल सी बात बच्चों ये है। तो ये आपका बच्चों फॉर्मूला बन गया। आपको सबसे पहले इनका दोनों वेक्टर करना पड़ेगा भाई डॉट। तो डॉट कर दीजिए पहले, तो ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है आपका आई के प्लस में 3 जे के प्लस में के केप डॉट 7 आई केप माइनस का जे के प्लस का 8 के केप। अब देखिए डॉट करते समय आप सभी ने एक रूल तो पढ़ा होगा भाई, आई केप डॉट होगा आई केप के साथ तो आपको 1 देगा, जे केप डॉट होगा जे केप के साथ तब भी आपको 1 मिलेगा, के केप डॉट होगा के केप के साथ तब भी आपको 1 मिलेगा। ऐसा हुआ आई केप डॉट हुआ जे केप के साथ, जे केप डॉट हुआ के केप के साथ, या फिर आई केप डॉट हुआ के केप के साथ, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा भाई, 0 मिलेगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आई केप को आई केप से गुणा कर दो, जे केप को जे केप से गुणा कर दो, और के केप वाली संख्या को के केप वाली संख्या से गुणा कर दो, काम खत्म। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है बच्चों, मतलब 1 तो होगा ना, तो 1 का मल्टीप्लाई 7 से होगा तो 7 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो आपका प्लस का 8 आ जाएगा। ऐड कीजिए, 7 और 8 आपके हो जाएंगे 15 माइनस का 3 ये आपका हो जाएगा 12। राइट बच्चों, इतना बच्चों आपका आने वाला है। अब देखिए आपको बी का क्या निकालना है भाई, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बी का आप मैग्नीट्यूड भाई निकाल लो। तो ये आपका रहा बी वेक्टर, परिमाण निकालिए। 7 का आपको स्क्वायर करना है, यहाँ कितना है भाई माइनस का 1 का स्क्वायर करना है, प्लस यहाँ कितना है 8 का भी आपको स्क्वायर करना है। तो देखिएगा ध्यान से, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का 1 हो जाता है बच्चों, 8 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 64। ऐड कर दीजिए, देखिए सिंपल तरीका है बच्चों ऐड करने का। आप 49 में 1 ऐड कीजिए, ये आपको हो जाएगा 50। ठीक है, 50 में आप ऐड करोगे 64, तो आपका ये हो जाना है 114। क्या हो जाएगा 100 बच्चों 14 आपका हो जाएगा। आप आराम से बच्चों ऐड कर लीजिएगा। बस सिंपल सा फॉर्मूला आपने लगा दिया था। अब आंसर लिखना है प्रक्षेप इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना आया भाई, इसका वैल्यू आया 12, इसका आया आपका 114। यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यदि आप रूट 114 को तोड़ सको तो बच्चों आप तोड़ सकते हो, अन्यथा आप यहाँ छोड़ोगे तो भी परफेक्ट आंसर आपका माना जाएगा। आई होप कि बच्चों आपको ये सोल्यूशन अच्छा लग रहा होगा, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट है यार कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और प्यारा प्यारे आप कमेंट जरूर करना है इस वीडियो पर, ताकि हमें अंदर से मोटिवेशनल मिले। देखते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका सदिश आई केप माइनस का 2 जे केप प्लस का 3 के केप और 3 आई केप माइनस का 2 जे केप प्लस में के केप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आई केप माइनस का 2 जे केप प्लस 3 के केप एंड 3 आई केप माइनस का 2 जे केप प्लस का के केप। आपको दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बच्चों आप कैसे करोगे। आपको सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन 5 गिवन डाटा। तो आपको एक तो ए वेक्टर दिया हुआ है आई केप माइनस का 2 जे केप प्लस का 3 के केप, एक आपको बी वेक्टर दिया हुआ है 3 आई केप माइनस का 2 जे केप प्लस का के केप। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट है जहां ये तो एक ए वेक्टर है और यहाँ क्या है एक बी वेक्टर है। मान के चलिए ये दोनों बना रहे हैं बीच का एंगल थीटा। तो बच्चों हमें यही एंगल बताना है कि ये एंगल कितना होगा। तो देखिए एंगल निकालने का ना फॉर्मूला होता है, तो पहले आप फॉर्मूले को समझ लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, आपको लिखना है V नाउ डेट बिटवीन
एंगल टू वेक्टर, दो वेक्टरों के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड बी का। ये फॉर्मूला होता है भाई एंगल निकालने का। अब आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है आप उसका वैल्यू निकाल लीजिए और फॉर्मूले पुटअप कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर बच्चों आ जाएगा। देखिए आपको दोनों वेक्टर को डॉट करना है, तो सबसे पहले आप इनका डॉट निकाल लीजिए। तो ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर, ए वेक्टर का वैल्यू कितना है आई माइनस 2j कैप प्लस का 3k कैप, राइट। तो आई माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप डॉट बी वेक्टर कितना है आपका 3 आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। इतना काम कर लोगे। इतना काम करने के बाद सिंपल सा रूल है बच्चों डॉट करने का, आई कैप वाली संख्या को आई कैप वाली संख्या से मल्टीप्लाई करो, बाकी को प्लस कर दो ऐसे ही गुणा करके। तो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा 3, माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस का 4 2 से होगा सॉरी, तो प्लस का 4 मिलने वाला है। 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो आपको 3 मिलने वाला है। ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से आपको 10 बच्चों मिल जाएगा। ये तो आपने क्या कर लिया, इनका डॉट कर लिया। अब आपको इन दोनों क्या निकालना है भाई, मैग्नीट्यूड भी निकालना है, परिमाण भी निकालना है। तो बच्चों ए का परिमाण निकाल लीजिए। परिमाण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट कर कर आई कैप जे कैप और के कैप वाली संख्या को स्क्वायर करके प्लस कर दो। तो ये रहा बच्चों आपका ये ए वेक्टर तो था, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आगे देखिएगा ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा प्लस का 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। ऐड करोगे तो आपको मिलने वाला है 14। अब बी के मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। बी का मैग्नीट्यूड, तो बी आपका बच्चों ये था 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आगे देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। यहाँ से भी आपको कितना मिलने वाला है भाई 14 मिल जाएगा। अब आपको एंगल निकालना है, तो अब आपको यहाँ पर वैल्यू पुटअप करनी है। cos थीटा इक्वल टू दोनों का डॉट कितना आया भाई 10 आया, तो यहाँ आपका 10 आ जाएगा अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम है भाई, कितना है रूट का 14 गुणा में रूट का 14। ध्यान दीजिए आगे यहाँ से 10 रूट 14 मल्टीप्लाई होगा रूट 14 से, तो क्या मिलेगा आपको सिर्फ 14 मिल जाएगा। cos थीटा इक्वल टू यहाँ ध्यान दीजिए 2 के टेबल से कट जाएगा 5 बार और यहाँ पर कट जाएगा 7 बार, तो 5/7। अब देखिए यहाँ से आपको थीटा निकालना है, तो cos को आप इधर भेजोगे क्या हो जाएगा आपका इनवर्स हो जाएगा। यानी कि बच्चों आपका जो आंसर आने वाला है cos इनवर्स 5/7 आपका थीटा का मान आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से इसको कर कर जाना, एग्जाम में बच्चे पूछा जाएगा। बात करते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर द्वारा निर्धारित है। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ द हुज एडजेंटेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। पहले हम फॉर्मूले को लिख देते हैं बच्चों, क्या फॉर्मूला है, तब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको डालना है सॉल्यूशन नंबर 6 और लिखना है गिवन डाटा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ए वेक्टर दिया हुआ है भाई, कितना है आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 3k कैप, और आपको बी वेक्टर भी दिया हुआ है, तो आई कैप माइनस का 7j कैप प्लस का k कैप। ये ए वेक्टर और क्या है आपके बी वेक्टर है। अब देखिए जो वी नाउ डेट लिखना है आपको, वी नाउ डेट कि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर। यानी कि आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस करना है, क्रॉस करने के बाद एक वेक्टर बनेगा, उस वाले वेक्टर का आपको क्या करना है मैग्नीट्यूड करना है, परिमाण आपको निकालना है और आपका फाइनल बच्चों आंसर
आ जाएगा। तो पहली बात तो बच्चों ये है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना तो आ चुका है, लेकिन आपको दो सदिशों का क्रॉस करना नहीं आया। यदि आप क्रॉस कर दोगे यहाँ पर तो आप आराम से सवाल को बना लोगे। तो बच्चों आपको समझना है यहाँ पर क्रॉस करना, कि क्रॉस कैसे किया जाता है दो वेक्टर्स का। देखिए ध्यान से, तो क्रॉस करना है हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का। तो आपको यहाँ पर बच्चों एक सारणिक बनानी है। सारणिक जिसमें बच्चों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर जो आपका 4 था, उसका बच्चों मैंने वन शॉट वीडियो डाल दिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है भाई तो बाकी चैप्टर के वन शॉट वीडियो आप देख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। यहाँ लिखना है आपको आई कैप, जे कैप और आपको यहाँ पर के कैप। अब देखिए जो आपका ए वेक्टर है, आई कैप, जे कैप और के कैप के आपको गुणांक देखना है। यहाँ कितना गुणा में है 1, यहाँ 1 लिख देना है। जे कैप गुणांक कितना है भाई -1, तो माइनस का 1 लिख देना है। के कैप के गुणा में क्या है 3, तो आपको यहाँ पर 3 लिख देना है। ऐसे बच्चों आपको काम करना है। उसी प्रकार बी वेक्टर की काम करना है। आई कैप गुणा कितना है 2 लिखना है। जे कैप के साथ गुणा कितना है -7 लिखना है। के कैप के साथ कितना है 1 लिखना है। इतना काम कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, पहली पंक्ति, ये तो भाई R1 है आपकी, ये R2 है, ये क्या है आपकी R3, ये आपका C1 होता है, ये आपका C2 होता है, ये आपका C3 होता है। R को प्रेजेंट करते हैं रो से मतलब पंक्ति से, C को प्रेजेंट करते हैं कॉलम से मतलब स्तंभ से। बच्चों 3 स्तंभ है, 3 यहाँ पर क्या है पंक्ति। तो मैं R1 से क्या करूंगा भाई, यहाँ पर प्रसार करूंगा। तो जब भी आप R1 से प्रसार करोगे एक तरीका होता है बच्चों, ये प्लस का लिया जाता है, ये माइनस का लिया जाता है, ये प्लस का लिया जाता है। ये सूत्र में आपको रखने होते हैं प्लस माइनस प्लस। देखिए काम को आगे कैसे बढ़ाना है। यहाँ लिखना है आपको R1 से प्रसार करने पर, तो ए वेक्टर क्रॉस में आपका है बी वेक्टर। तो आई के बच्चों आपको लेना है प्लस का, तो प्लस का आई के। फिर आपको ऐसे सामने के डंडे काटने हैं बच्चों दो, ठीक है। आई के जिस रो में आ रहा है उस रो को छोड़ दो, और आई के जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को छोड़ दो। तो ये आपकी रो गई, ये आपका कॉलम गया। क्या बचा यहाँ पर -1, 3, -7 और आपका 1 बचा। फिर आप क्या लेना है, माइनस का जे कैप लेना है। इस पंक्ति में इस पंक्ति को छोड़ा, इस कॉलम में इस कॉलम को छोड़ा, क्या बचा 1 2 3 1, तो 1 2 3 1। प्लस का आपको क्या लेना है के कैप, तो प्लस का के कैप। तो ये पंक्ति गई, ये कॉलम गया, क्या बचा सिर्फ यहाँ पर 1 माइनस का 1 2 और माइनस का 7। इतना आपको काम करना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा आप सभी, आई कैप आपका चल रहा है। फिर आपको यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगाना है। 1 को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे बच्चों मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको सूत्र में माइनस लगाना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। -1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। सूत्र में बच्चों माइनस लगाना है। -7 को आप 3 से गुणा करोगे, ये आपको मिलेगा -21, और -21 माइनस से गुणा होगा तो प्लस का क्या मिल जाएगा आपको 21 बच्चों मिल जाएगा। यहाँ आगे देखिए माइनस का जे के, फिर आपको क्लोज ब्रैकेट लगाना है। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आपका 6 आ जाएगा, और माइनस बच्चों सूत्र में चल रहा है। प्लस में के कैप, 1 का मल्टीप्लाई -7 से करोगे तो माइनस का 7, माइनस बच्चों सूत्र में है। 2 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो माइनस का 2, और माइनस माइनस गुणा हो क्या हो जाएगा प्लस का 2 आपका बन जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, एक वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, यहाँ से आपको मिलने वाला है 20 आई कैप, यहाँ से माइनस का 5 मिलेगा, गुणा होगा माइनस जे कैप से तो प्लस का 5 जे कैप बन जाएगा। यहाँ माइनस का 5 है, प्लस के कैप से गुणा होगा, उसको बना देगा माइनस का 5 के कैप। ये तो निकल कर आया ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर। आपको क्षेत्रफल निकालना है तो इसका आपको मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा भाई, परिमाण निकालना होगा। सिंपल सा बात है बच्चों, परिमाण निकालना बिल्कुल ही आसान है। ए वेक्टर क्रॉस में हम क्या कर देंगे, बी वेक्टर कर देंगे, और रूट के अंदर आई कैप का गुणांक कितना है 20, उसका स्क्वायर, प्लस जे कैप का गुणांक कितना है 5, उसका भी स्क्वायर, प्लस के कैप का गुणांक कितना है -5, इसका भी हमें स्क्वायर कर देना है। आगे देखिएगा 20 का स्क्वायर होता है बच्चों 400, कितना होता है 400। 5 का स्क्वायर होता है भाई 25, यहाँ -5 का स्क्वायर कितना होगा प्लस का 25, क्योंकि बच्चों स्क्वायर जब भी होता है वो माइनस क्या बना देता है प्लस बना देता है। आगे ध्यान दीजिएगा, इनको ऐड कीजिए आप,
400 में 25 और 25 ये हो जाएंगे आपको 450। कितने हो जाएंगे बच्चों? 450। और क्षेत्रफल है तो आप क्या लगा दीजिएगा? वर्ग इकाई बच्चों लगा दीजिएगा। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यदि आप इस संख्या को तोड़ सको और रूट से बाहर ले सको तो बच्चों आप आराम से इसको बाहर ले सकते हो, वो भी आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा और ये भी बच्चों आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। अब बात करते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC क्रम से हैं, ए जो शीर्ष है उसके निर्देशांक दिए हुए हैं 1, 2, 3, बी बिंदु के निर्देशांक है -1, 0, 0 तथा सी बिंदु के निर्देशांक है 0, 1, 2 है, तो आपको कोण ABC ज्ञात करना है। मतलब बच्चों आपको कोण B का मान निकालना है। इंग्लिश में बात कर लेते हैं दोस्तों। इफ दी वेक्टर्स ABC ऑफ ए ट्राइएंगल ABC हैव पोजीशन वेक्टर्स ये एंड ये आपको दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल ABC। बच्चों आपको एंगल ABC निकालना है। एंगल ABC लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके दिमाग की बत्ती यहां पर जलनी चाहिए कि आपको B का मान निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों आप एक ट्राइएंगल बना लीजिए। तो आपको लिखना है सॉल्यूशन नंबर 7। सबसे पहले लिखो बच्चों गिवन डाटा, क्या क्या डाटा आपको दिया हुआ है उसको पहले आप कलेक्ट कर लो। आपको ए के निर्देशांक दिए हुए हैं, कितने हैं भाई? 1, 2, 3। बी के निर्देशांक दिए हुए -1, 0, 0। सी के निर्देशांक दिए हुए 0, 1, 2। आपको निकालना है कोण ABC का मान, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। तो आप एक ट्राइंगल बनाइए पहले। तो ये आपका बन गया भाई एक ट्राइंगल। इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी, इसको नाम दीजिए सी। ए के निर्देशांक दिए हुए 1, 2, 3। बी के निर्देशांक के -1, 0, 0। सी के निर्देशांक 0, 1, 2। इतना काम कर दिया। ABC की बात कर रहा है यानी कि हमें एंगल ये निकालना है, इसको मान लीजिए थीटा, ये एंगल निकालना है। देखिए सदिश चैप्टर आपका चल रहा है, आपको सदिश में एंगल निकालना है तो सीधी सी बात है बच्चों, आपको जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ए मल्टीप्लाई में मैग्नीट्यूड बी। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। थीटा जिनसे बन रहा है वो वेक्टर यहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब थीटा आपका यहां है तो यहां कौन कौन से सदिश बनेंगे ध्यान दीजिएगा। एक तो बच्चों आपका बन रहा है BA सदिश, एक आपका बन रहा है BC सदिश। इन दोनों सदिशों के बीच का ही तो एंगल है, लेकिन जो BA है और जो आपका BC है ये पॉइंटों के फॉर्मेट में दिए हुए, पॉइंट आपको दिए हुए और पॉइंटों से आपने सदिश बनाना यदि सीख लिया तो इस सवाल को आप आराम से बना लोगे। तो मैं आपको सिखाता हूं बच्चों पॉइंटों से आप वेक्टर कैसे बनाओगे। देखिए सबसे पहले आपको निकालना है B वेक्टर और आपको BC वेक्टर। ये निकलने के बाद आपका काम हो गया। देखिए ध्यान से, तो BA वेक्टर आप निकालोगे बच्चों तो इनकी जो स्थिति ली जाती है वो हमेशा मूल बिंदु से ली जाती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सेकंड वाले में से आप फर्स्ट वाले को घटा दोगे, आपका वेक्टर बन जाएगा। कैसे समझिए ध्यान से। OA वेक्टर मूल बिंदु से लिया और ये आपका OB वेक्टर। अब देखिए आपको OA वेक्टर बनाना होगा, दो बिंदुओं के बीच आपको सदिश बनाना भाई आना चाहिए। समझाता हूं बच्चों कैसे। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ P है, एक पॉइंट यहाँ पर Q है। इसके निर्देशांक है x1, y1, z1। इसके निर्देशांक है x2, y2, z2, ठीक है। अब देखिए आपको PQ वेक्टर बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? आप x2 में से माइनस करोगे x1, x2 माइनस का x1 और यहाँ लगा दोगे भाई i कैप, प्लस करोगे फिर y2 माइनस का y1 j कैप प्लस करोगे, फिर z2 माइनस का z1 और क्या कर दोगे आप k कैप कर दो। ये बच्चों तरीका होता है दो पॉइंटों के बीच वेक्टर बनाने का। तो ऐसे आपको यहाँ पर काम करना है। OA वेक्टर यानी कि i कैप प्लस का 2 j कैप प्लस का 3 k कैप, ये आपको दिया हुआ है। माइनस करना है इसमें से आपको BC वेक्टर, क्या करना है BC वेक्टर, सॉरी BC नहीं बच्चों, आपको OB वेक्टर इसमें से क्या करना है माइनस करना है। तो B पॉइंट के निर्देशांक क्या है ये हुए बच्चों, तो ये माइनस आपको लगाना है।
इसका मतलब माइनस आई कैप, ये जीरो जे कैप और ये जीरो के कैप लिखा जाएगा बच्चों। वो तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो ही हो जाएगा, उसको तो आप ना लिखो तो बेटर है, माइनस का आई कैप। तो बी ए वेक्टर इक्वल टू, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई कैप पहले से मौजूद है, आई कैप एक और आ गया ऐड होगा तो टू आई कैप प्लस में टू जे कैप प्लस में थ्री के कैप बच्चों, ये आपका बन गया बी ए वेक्टर। इसी प्रकार आपको बी सी वेक्टर बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा बी सी वेक्टर इक्वल टू, तो ओ सी वेक्टर में से माइनस कर दोगे आप ओ बी वेक्टर। तो ओ सी वेक्टर देखिए क्या है यहाँ पर, जीरो आई कैप लिखूंगा गुणा होगा बच्चों तो जीरो हो जाएगा, क्या बच्चा सिर्फ यहाँ पर जे के प्लस में टू के कैप, फिर माइनस आप लगाओगे सूत्र के हिसाब से ओ बी वेक्टर, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा सिर्फ माइनस का आई कैप लिखा जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ सिर्फ एक ही आई कैप रहेगा बच्चों, एक ही जे कैप रहेगा और टू क्या रहेंगे के कैप आपके हो जाएंगे। ये निकल कर आया बी सी वेक्टर और ये आपका निकल कर आया बी ए वेक्टर। तो आपको इनके बीच का एंगल निकालना है। अब आप आराम से इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। अब आपको लिखना है यहाँ पर अतः कोस थीटा क्या है बच्चों आपका, थीटा है आपका कोण ए बी सी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए का काम क्या कर रहा है यहाँ पर, बी ए वेक्टर कर रहा है डॉट में, बी वेक्टर काम क्या कर रहा है बी सी वेक्टर अपॉन में, फिर इनका मैग्नीट्यूड करना है, बी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और आपका बी सी वेक्टर मैग्नीट्यूड आपको कर देना है। पहले आपको डॉट निकालना है फिर इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, आपका आंसर बच्चों आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा सभी, तो बी ए वेक्टर डॉट में बी सी का वेक्टर, बी ए आपका ये रहा, कितना है भाई दो आई के प्लस में दो जे के प्लस में थ्री के कैप, डॉट करना है बी सी वेक्टर आपका ये रहा, आई के प्लस में जे के प्लस में टू के कैप। इतना काम करने के बाद इनको आप डॉट कर दो बस। देखिए यहाँ वन मल्टीप्लाई होगा टू से टू आ जाएगा, प्लस वन का मल्टीप्लाई टू से होगा तो टू आ जाएगा, टू का मल्टीप्लाई थ्री से होगा तो आपका सिक्स आ जाएगा। ऐड आप करते हो इनको तो आपको मिलने वाला है यहाँ से 10, राइट। अब देखिए आपको मैग्नीट्यूड निकालना है अलग अलग का, तो आप बी ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो ये आपका बी ए है भाई ये वाला, तो दो का स्क्वायर प्लस में दो का स्क्वायर प्लस में तीन का स्क्वायर, देखिएगा बच्चों कितना आने वाला है, दो का स्क्वायर चार, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर 9। आप इनको ऐड करते हो तो आपको मिलेगा यहाँ से रूट का 17। अब निकालेंगे बच्चों हम BC का मैग्नीट्यूड, तो BC इक्वल टू ये आपका BC है, तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 4, ऐड करोगे तो आपको यहाँ से मिलने वाला है 6। अब आप इनको फॉर्मूले में रख दीजिए और आपका आंसर बच्चों आ जाएगा। तो कोस थीटा क्या है आपका कोण ABC, तो डॉट कितना आया आपका 10 आया, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया रूट 17 आया और इसका मैग्नीट्यूड कितना आया 6 आया 10। इसको तो बच्चों आप अंदर भेज सकते हो, 17 गुणा में आप 6 कर सकते हो। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आने वाला है, तो 10, 6 का मल्टीप्लाई आप 7 से करोगे तो ये आपका आएगा 24, 2 कैरी आया 4, 6 का मल्टीप्लाई 1 से 6 और 4 आपके 10 यानी कि 102 बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ये तो कौन निकालना है बच्चों ABC, आगे थोड़ा सा सोल्व करना है, कोस इनवर्स 10 अपॉन में रूट 102, ये बच्चों आपका फाइनल आंसर थीटा का आ जाएगा। ऐसे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को करना था। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछ रहा है यदि ए वेक्टर दिया है तथा आपको बी वेक्टर दिया हो तो आप इनका परिमाण यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ज्ञात आपको करना है। वो आप कैसे ज्ञात करोगे ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस सवाल को आराम से बना पाओगे। इंग्लिश मीडियम में फाइंड द मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर इफ ए वेक्टर आपको दिया हो और बी वेक्टर आपको क्या हो गिवन हो, तो आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बिल्कुल आसान है बच्चों, अभी हमने समांतर जो चतुर्भुज था उसका क्षेत्रफल निकालना सीखा, सेम प्रोसेस है, सेम बच्चों कंसेप्ट लगने वाला है। तो देखिए कैसे करोगे आप सवाल को, तो आपको लिखना है यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 8, सॉल्यूशन नंबर 8 आपको लिखना है यहाँ पर गिवन डाटा। तो ए वेक्टर का वैल्यू कितना है 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप
बी वेक्टर का वैल्यू कितना है आई कैप प्लस में जे कैप माइनस का 3 के कैप। निकालना है मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर का, राइट। तो सबसे पहले आप निकालिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखिए कैसे निकालोगे, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर। आपको बच्चों सारणिक बनाना है, आई कैप लिखना है, जे कैप लिखना है, के कैप लिखना है, ठीक है। तो यहाँ कितना है 2 माइनस का 1 और आपका 1 1 1 माइनस का 3। इतना काम कर दोगे। इतना काम करने के बाद ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर। देखिए फिर ये प्लस का लिया जाता है, ये माइनस का, ये प्लस का, यही तरीका होता है, यही पैटर्न होता है बच्चों हमारा। तो जे कैप, ये पंक्ति गई, ये कॉलम गया। यहाँ कितना आएगा माइनस का 1 1 और 1 और माइनस का 3। फिर आपको लिखना है माइनस का जे कैप, ये गया 2 1 1 माइनस का 3 प्लस का फिर क्या लिखना है आपको के कैप, ये पंक्ति गई, ये कॉलम गया 2 1 माइनस 1 और ये आपका 1 हो जाएगा। इतना काम कर लोगे। आगे देखिए ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, ये बच्चों आपका आई कैप है ना, आई कैप। फिर आपको लगाना है ब्रैकेट, -3 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो क्या आएगा भाई प्लस का 3। माइनस आपका सूत्र में है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आपको 1 मिलने वाला है, राइट। माइनस का जे कैप, -3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो माइनस का 6 आएगा। माइनस आपका फॉर्मूले में है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो आपको 1 मिलने वाला है, प्लस यहाँ पर आप के कैप जमा दोगे। 1 का मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो आपको 2 मिलने वाला है। माइनस आपका फॉर्मूले में होगा, 1 का मल्टीप्लाई आप -1 से करोगे तो आपका -1 मिलेगा, और माइनस से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा। इतना काम कर लीजिएगा। उसके बाद सिर्फ आपको इसको सोल्व करना है बच्चों। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ से मिला आपको 2 आई कैप, माइनस का 6 और माइनस का 1 माइनस का 7 मल्टीप्लाई होगा माइनस जे कैप से तो प्लस का 7 जे कैप हो जाएगा। 2 प्लस में 1 आपका 3, ये आपका हो जाएगा 3 के कैप। इतना आपने कर लिया। अब इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल दो। ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 3 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 9। ऐड करोगे तो यहां से मिलेंगे आपको 62। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 8 को करना था। अब बात करते हैं बच्चों फाइनल क्वेश्चन जो आपका 9 है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। मान लीजिए सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है कि ए का मैग्नीट्यूड 3 है और बी का मैग्नीट्यूड √2/3 है, तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है। बच्चों यहां आपको गौर फरमाना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है आपका एक मात्रक सदिश है। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है, यानी कि आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण आपको फाइंड करना है। ध्यान दीजिए, लेट द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी सच डेट मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल टू 3 एंड मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इक्वल टू √2/3, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। एंगल क्या होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। ध्यान दीजिए बच्चों, डिफरेंट सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। कैसे आप इसको हल करोगे, आपको लिखना है सॉल्यूशन नंबर 9। सबसे पहले आपको लिखना है भाई गिवन डाटा, जो हम लिखते आ रहे हैं, और ये तो आपको लिखना ही है हर सवाल में भाई। तो ए का परिमाण दिया हुआ है 3, बी का परिमाण दिया हुआ है √2/3, ठीक है। आपसे कह रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है आपका एक मात्रक सदिश है, मतलब यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ये होता है मात्रक सदिश का मतलब। आपको ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण आपको निकालना है, ये काम करना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सवाल थोड़ा सा बच्चों अलग है, समझने का पूरा प्रयास करना। आपको लिखना है वी नाउ डेट। आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए वेक्टर क्लोज में जो वी वेक्टर होता है वो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर साइन थीटा और एन कैप के इक्वल टू होता है। अब देखिए यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या ले रखा है, इसने मैग्नीट्यूड ले रखा है, तो आप दोनों तरफ क्या ले दो मैग्नीट्यूड ले लो। तो यहां आपने मैग्नीट्यूड लिया,
यहाँ पहले से बच्चों एक मैग्नीट्यूड था, एक आपने और ले लिया, यहाँ पहले से एक मैग्नीट्यूड था, एक और आपने परिमाण कर दिया, और यहाँ पर साइन थीटा का परिमाण कर दिया, यहाँ पर आपने एन कैप का परिमाण कर दिया। एन कैप है आपका मात्रक सदिश, और मात्रक सदिश का जो परिमाण होता है बच्चों वो हमेशा ही एक के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूलास के अंदर। अब देखिए इसका वैल्यू तो भाई 1 है, 1 कर दीजिए। अब देखिए ए का मैग्नीट्यूड पहले था, एक मैग्नीट्यूड और कर दिया, तब भी आपका मैग्नीट्यूड ही रहेगा बच्चों, से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √2/3 आ जाएगा। यहाँ पर आपका आने वाला है साइन थीटा, ये बच्चों आपका 1 हो जाएगा, राइट। अब देखिए 3 से आपका 3 कट जाएगा, 1 = √2 साइन थीटा आपको यहाँ से मिलने वाला है। आपको तो एंगल निकालना है ना, तो साइन थीटा = क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा, आपको थीटा चाहिए तो 1/√2 किसका वैल्यू होता है साइन के अंदर, आप मुझे ये बता दीजिए। आप कहोगे गुरुजी ये तो 45 डिग्री की वैल्यू होती है, 45 को रेडियन लिखेंगे π/4। तो बच्चों आप सभी ने चैप्टर नंबर 2 तो पढ़ा ही होगा, यदि साइन साइन बराबर में आ जाते हैं तो आपस में हट जाते हैं, क्योंकि इधर जाके इनवर्स बन जाता है, इस वजह से। तो एंगल आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ से थीटा बराबर π/4, जो बच्चों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने आराम से सोल्व कर दिया। आई होप कि बच्चों आपको सॉल्यूशन काफी पसंद आया होगा। तो इसीलिए बच्चों के चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, ताकि आप एग्जाम से पहले सभी चैप्टरों का 1 शॉट वीडियो देख सको। और साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको क्लासों का अपडेट मिल जाएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।